और बड़ी खबर महाराष्ट्र से, जहां पर मंत्री और शिवसेना नेता गुलाबराव पाटिल के एक बयान से हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र के जलगांव में महिला दिवस के कार्यक्रम के दौरान मंत्री गुलाबराव पाटिल ने महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए अपने पर्स में लिपस्टिक के साथ रामपुरी चाकू और मिर्च पाउडर रखने की सलाह दे दी है। गुलाबराव पाटिल ने अपने बयान में शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ रही है, ऐसे में उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए खुद तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अब अबला नहीं, लड़ाकू बनना होगा। आपण कितीही महिला सक्षमीकरणाच्या गोष्टी करत असलो तरी या घटना राज्यामध्ये काही काही घाणघाण घडतायत। त्याच्याकरता सुद्धा मला आठवतं की वंदनीय शिवसेना प्रमुखांच्या विचाराने ज्यावेळेस आम्ही प्रेरित झालो त्यावेळेस पत्रकारांनी एक फार मोठी जोड त्यांच्यावर उचलली होती आणि त्यांनी भाषणामध्ये म्हटलं होतं की महिलेच्या पर्समध्ये लिपस्टिक बरोबर आता मिरचीची पुडी असली पाहिजे, रामपुरी चाकू असला पाहिजे। त्यावेळेस पत्रकारांनी आणि इतर लोकांनी त्याच्यावर फार टीका केली। पण आज तीच वेळ आलेली आहे। आमच्या तरुण मुलींना पण माझी हीच विनंती आहे की स्वसंरक्षणाकरता तू अबला नाही आहेस, तू लढणारी महिला आहेस, अशा पद्धतीने आपल्याला वागण्याची या काळामध्ये गरज आहे। तो ये मंत्री हैं और ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर आपको अपनी सेफ्टी रखनी है तो अपने साथ रामपुरी चाकू लेकर चलिए और साथ ही साथ अब मिर्च का पाउडर भी रख लीजिए, तभी आप खुद को बचा सकते हैं। इधर एनसीपी की शरद पवार की महिला विंग ने कुछ और मांग की। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर एक खून माफ किए जाने की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक गुजारिश की गई है। एक लेटर लिख दिया गया। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र में महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, लिहाजा अपराधियों को जान से मारने की छूट पीड़ित महिलाओं को मिल जानी चाहिए, इसीलिए एक खून महिलाओं का माफ हो जाना चाहिए। विवेक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। विवेक, एक अलग तरीके की बहस शुरू हो गई है पूरे महाराष्ट्र में। अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है तो सरकार को नियंत्रण कैसे लगाना है, इस पर चर्चा नहीं हो रही। अब चर्चा इस बात पर है कि खुद अपनी सुरक्षा कर लीजिए, चाहे फिर वो आप एक खून माफ करवा दीजिए, चाहे मिर्ची पाउडर लेकर चलिए। अगर हम महाराष्ट्र आए तो मिर्ची पाउडर लेकर आए। देखिए सपना, आप भी महाराष्ट्र में ऑलमोस्ट पूरा महाराष्ट्र आपने कवर किया है, अब घूमा फिरा है। अब देखिए, एज अ फीमेल के कल विमेंस डे था, उसको लेकर अब दो वर्जन सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां शरद पवार गुट के एनसीपी महाराष्ट्र महिला अध्यक्ष जो रोहिणी खड़से हैं, वो कहती हैं कि एक खून माफ़ करने के लिए उन्होंने बाकायदा भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी है। ये एक खून माफ़ करने की चिट्ठी इसलिए लिखी है क्योंकि रोहिणी खड़से का साफ तौर पर कहना है कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है, उनके ऊपर रेप हो रहा है, और इसलिए अब पीड़ित महिलाओं को कम से कम इतनी पावर दे देनी चाहिए कि उनके ऊपर जब रेप जैसी घटना हो या फिर किडनैपिंग जैसी घटना हो तो उनके ऊपर एक आरोपी के ऊपर या अपराधी के ऊपर एक उनको मार डाले और एक खून कम से कम माफ होना चाहिए। बाकायदा ये ऑफिशियल चिट्ठी रोहिणी खड़से जो महिला अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र की शरद पवार गुट की, उन्होंने ऑफिशियल लेटर लिखा है द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट को। देखिए, एक तरफ जहाँ इस तरह की लेटरबाजी हो रही है कि द्रौपदी मुर्मू को लेटर लिखा जा रहा है कि खून माफ कर दिया जाए, वहीं दूसरी तरफ सरकार में गुलाबराव पाटिल जो एक मंत्री हैं, वाटर रिसोर्सेज मंत्री हैं और नेता हैं शिंदे गुट के, वो वुमेन से पे साफ तौर पर कहते हैं कि महिलाओं की जो सुरक्षा है वो अपने हाथों में ले लें, अपने पर्स में लिपस्टिक के साथ साथ मिर्ची के जो पाउडर और गोले होते हैं वो रखें और रामपुरी चाकू भी रखें। और गुलाबराव पाटिल ने साफ तौर पर ये भी कहा है कि महिलाएं अब अपने आप को आप सरकार कवर करते हैं, लंबे अरसे से हर पार्टी को जानते हैं, उसके नेता को आप जानते हैं। अगर मंत्री साहब ये कह रहे हैं कि एक रामपुरी चाकू लेकर चलें, तो अगर किसी ने रामपुरी चाकू वाकई में किसी को मार दिया तो फिर क्या ये भी कानून बनेगा कि आपने जिसको मारा, अगर आपको लगता है वो वाकई में उसने छेड़खानी करी तो माफ कर दिया गया? फिर तो वही बात हो गई ना, लिंक हो गई दोनों बातें कि आप मारो फिर उसके बाद माफ कर दो। मतलब कानून आप कुछ मत करो, महिला कर ले खुद में कुछ। देखिए, इंडिकेशन तो मोरलेस यही इंडिकेशन दिया जा रहा है कि अगर आपके ऊपर कोई हमला कर रहा है या फिर आपको कोई अटैक कर रहा है तो सेल्फ डिफेंस में आप ये कोशिश कर सकती हैं ताकि आपको अपने आप को बचाया जाए। देखिए, गुलाबराव पाटिल अब अपने बचाव में साफ तौर पे कह रहे हैं कि उनका जो बयान है वो सेल्फ डिफेंस को लेकर कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है कि आप किसी के ऊपर अटैक कर दिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर किसी महिला वो अकेले ट्रैवल कर रही है या फिर अकेले कहीं जा रही है, उसके ऊपर कोई आपराधिक किस्म का जो आदमी होता है उसके ऊपर अटैक करता है, रेप करने की कोशिश करता है, तो अपने
सेल्फ डिफेंस में वो अपने पर्स में जो रखे जो लाल मिर्च है या चाकू है, रामपुरी चाकू है, उसका इस्तेमाल कर सकती है। तो नेता का साफ तौर पर कहना है कि सेल्फ डिफेंस में इस तरह का इस्तेमाल जो महिलाएं वो कर सकती हैं, क्योंकि देखिए सपना कल वुमेंस डे था, तो वुमेंस डे के लिए दोनों पक्ष अलग अलग अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने रख रहे हैं। शरद पवार गुट जो विपक्ष में है वो साफ तौर पे कहता है कि उन्होंने एक खून माफ करने की जो इजाजत है वो दे देनी चाहिए, बाकायदा उन्होंने ऑफिशियल लेटर लिखा है। वहीं दूसरी तरफ गुलाब पाटिल जो मंत्री भी हैं, वाटर रिसोर्सेज मंत्री भी हैं और एक गद्दावर नेता भी है महाराष्ट्र के, उनका साफ तौर पर कहना है कि सेल्फ डिफेंस में जो महिलाएं हैं वो अपने पर्स में चाकू और लाल मिर्च रख सकती हैं। अगर कोई उनके ऊपर अपराधी हमला कर सकता है तो उनके ऊपर वो हमला कर अपने आप को बचा सकती हैं। सपना, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस